गई हैं। अगला जो राज्य आता है वो आता है हरियाणा। हरियाणा जहां से दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम इसमें सामने आ रहा है और साथ ही साथ राव इंद्रजीत सिंह भी इस पर चर्चा में बने हुए हैं। दीपक शर्मा हमारे साथ में है। दीपक, ये दो नाम जो चर्चा में है, मनोहर लाल का नाम पहले से ही चल रहा था, राव इंद्रजीत सिंह को लेकर भी चर्चाएं हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें मनोहर लाल का नाम तय है केंद्र में, लेकिन अगर बात करें क्योंकि मनोहर लाल तकरीबन 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और चुनाव से पहले उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, ये भी कहा गया कि उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जो अब जानकारी आ रही है कि मनोहर लाल को संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा में से 5 लोकसभा पर ही जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत हासिल करी है। ऐसे में मनोहर लाल को संगठन में जिम्मेदारी देने की अब बात कही जा रही है। लेकिन हरियाणा की बात करें, हरियाणा में अक्सर 3 या 2 मंत्री हुआ करते थे। पिछले कार्यकाल की बात करें तो 2 ही मंत्री थे, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह। इस बार एक नाम केंद्र में जाने वाला नाम जो है या संगठन में या सरकार में, वो मनोहर लाल का रहेगा, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आगामी समय में विधानसभा के चुनाव भी हैं। उन जिम्मेदारियों को देखते हुए हरियाणा को जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, क्योंकि चुनावी स्टेट है। लेकिन उसके बाद अगर मंत्रियों में बात करते हैं तो जो बताया जा रहा है कि एक तरफ तो राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार पिछले अगर 4 कार्यकालों की बात, मनोहर लाल का नाम सबसे आगे और राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी इसमें चर्चा में आगे चल रहा है, जैसा कि दीपक शर्मा ने हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। दीपक, आपका शुक्रिया ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगला जो नंबर आ रहा है वो हिमाचल प्रदेश का आ रहा है। यहाँ कॉन्फिडेंस बीजेपी का है। बाकी उन राज्यों की तरह जैसे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जहां सभी सीटें जीती, अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत, ये दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। और लाजमी सी बात है, अनुराग ठाकुर जो कि लगातार जीतते आ रहे हैं और कंगना रनौत बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। पहली ही बार चुनावी मैदान में और पहली ही बार में वो सांसद के तौर पर जीतकर सामने आई हैं। लोगों ने सपोर्ट किया है। अनुराग ठाकुर का मैं रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, माफ कीजिए, अनिल ठाकुर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अनिल, आप लगातार पंजाब हिमाचल चुनाव के दौरान कवर करते रहे। हिमाचल में जिस तरीके से कंगना ने बाजी पलटी है, उसका इनाम तो जाहिर सी बात है मिलेगा ही, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर का नाम तो फिक्स माना जा रहा है। बिल्कुल रचना, देखिए अनुराग ठाकुर जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं और अमित शाह ने जब रैली की थी तो हमीरपुर में ये साफ कर दिया था कि आपका तो बना बनाया जो है मंत्री है आपके पास, तो इसको अच्छे से जिताइए। ये घोषणा जो है हमीरपुर रैली में कर दी थी। अनुराग जी का मंत्री बनना तय है, लेकिन दूसरे नाम को लेकर चौंकाया जा सकता है। हिमाचल ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार क्लीन स्वीप किया है और हो सकता है कि जिस तरह से आपने बताया कंगना का नाम आ सकता है। राजीव भारद्वाज हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं पिछले 25-30 सालों से। उन्होंने आनंद शर्मा को 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया है और वो मोदी के करीबी रहे हैं। मोदी जब हिमाचल के प्रभारी थे रचना, तो उनकी मुलाकात लगातार होती रहती थी, मिलना जुलना होता रहता था। तो दोनों में से किसी एक को मंत्रालय मिल सकता है। हिमाचल को बड़ा तोहफा मिल सकता है कि वहां से 2 कैबिनेट मंत्री बनकर आ सकते हैं। और कंगना की बात आपने की, कंगना ने बिल्कुल जो उम्मीद नहीं थी मंडी सीट से, उस पर खरा उतरकर उन्होंने जीत हासिल की है और लगातार जो है बीजेपी तीसरी बार जो है वहां पे क्लीन स्वीप करने में सफल हुई है। तो उसका तोहफा जो है हिमाचल को मिल सकता है। मोदी चौंका सकते हैं दूसरा कैबिनेट पद देकर हिमाचल को। रचना, यानी कि सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत दो ही चेहरे नहीं बल्कि और भी चेहरे इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, जैसे कि अभी अनिल ने बताया, क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान भी और वोटिंग के दौरान भी और काउंटिंग के दौरान भी आप लगातार हिमाचल में बने रहे, तो आप अंदर की खबर ज्यादा जानते होंगे। शुक्रिया आपका अनिल ठाकुर, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चूंकि हिमाचल में सभी सीटें बीजेपी ने जीती हैं, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ और राज्यों को लेकर भी जानकारी है जहां से कुछ बड़े नामों को लेकर चर्चा है। मोदी सरकार एक बार फिर से बन रही है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं, लेकिन कर्नाटक से कौन हो सकते हैं वो बड़े चेहरे, आप जल्दी से जान लीजिए। कर्नाटक में जिन 2 नामों को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है, उसमें प्रहलाद जोशी का नाम सामने आ रहा है और साथ ही साथ HD कुमारस्वामी, ये चेहरे